तो है, लेकिन नज़र तो आते नहीं है विधायक साहब, बहुत ही कम होते हैं। मुझे लगता है आज ही कोविड के बाद शायद पहली बार दर्शन दिया, बाकी तो नज़र ही नहीं आए। इसके ई ब्लॉक में हम इस समय हैं और ये जो पार्क है ई ब्लॉक का हिस्सा है। यहाँ पर ई ब्लॉक सेक्टर के निवासी यहाँ पर जो मौजूद हैं आप देख रहे हैं। दरअसल ये जो पार्क है ये काफ़ी पुराना पार्क है और इस संबंध में यहाँ के निवासियों ने जो सरकार गई और आई और जो वर्तमान में चल रही हैं उनको इस समस्या से अवगत कराया है, प्राधिकरण को अवगत कराया है, लेकिन जो बदहाली है पार्क की वो जस की तस बिल्कुल नज़र आ रही है। यहाँ पर जो बाउंड्री आप देख रहे हैं जो एक पार्क में होनी चाहिए लेकिन नहीं है, और बाउंड्री यदि किसी पार्क में होती है तो जो आवारा पशु हैं उनका कहीं ना कहीं जो है निषेध जो है उनका हो जाता है आना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पार्क है उसकी बदहाली की जो तस्वीर है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर जो पशु मल है वो यहाँ पर जो है पड़ा हुआ है। यहाँ के जो निवासी हैं, जो पार्क जिस तरीके से उपयोग में लाया जाना चाहिए पार्क का उपयोग नहीं हो पा रहा है। यहाँ के जो बच्चे हैं वो क्रीड़ा करने के लिए अन्य सेक्टर के अन्य ब्लॉक के जो है पार्क में जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के निवासी, उनसे जानते हैं कि पार्क की व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहाँ तक जो है कार्रवाई की मांग की, कहाँ कहाँ जो है वो पहुँचे, लेकिन जो स्थिति है वो आज भी ज्यों की त्यों है। जानने की कोशिश करते हैं। सर ये जो पार्क है वो कितना पुराना पार्क है? ये सर सन 80 से है, कंटिन्यू यही पार्क है और हमने कई बार चिट्ठियाँ लिखी, अथॉरिटी के लिखी, हमारे जो विधायक साहब हैं उनको लिखी कि इसका सौंदर्यीकरण किया जाए, लेकिन हर बारी हमें आश्वासन दिया जाता है लेकिन कोई अपडेट नहीं किया जाता। यहाँ पे कई बारी हमने पैसे कलेक्ट करके खुद इसका बारे में सौंदर्यीकरण करने की कोशिश करी है, लेकिन अल्टीमेटली हम हार जाते हैं क्योंकि इसमें बाउंड्री बिल्कुल भी नहीं है तारों की। उसकी वजह से आवारा पशु आते हैं तो उनको हम रोकने में नाकाम रहते हैं। तो हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है किसी तरह से हमारी आवाज़ प्राधिकरण को पहुँचे या वो कुछ इसकी तरफ ध्यान दें। और हमारी स्थिति आप ये देख सकते हो कैमरे में जूम करके कहीं भी कि कितनी बदहाल है, कैसे सांस लें, डस्ट उड़ रही है जो हमारे घरों तक आती है, बच्चे कैसे खेलें। और देखो सारे आवारा पशु जो भी आते हैं तितर बितर कर देते हैं। जो हम सपोज कोई पौधा लगाते भी हैं तो वो भी टूट जाते हैं, क्रैक कर देते हैं। सर जो मैं बात करूं अभी जस्ट यहाँ पे माननीय सांसद और विधायक जी अभी मौजूद थे कुछ देर पहले यहाँ पर, तो उनसे कुछ कहा आपने? वो आश्वासन तो देते हैं कि हम देखेंगे, करेंगे, करते हैं, लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता, रिजल्ट तो नहीं मिला। सर जो बीजेपी सरकार है, तीन वर्ष पूरे हो चुके हैं, 3 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, तो क्या कहेंगे, किस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं सेक्टर वासियों के लिए? कार्य तो है, लेकिन नज़र तो आते नहीं है विधायक साहब, बहुत ही कम होते हैं। मुझे लगता है आज ही कोविड के बाद शायद पहली बार दर्शन दिया, बाकी तो नज़र ही नहीं आए। तो मैम ये पेपर कैसे हैं? सर ये विधायक जी को, सीओ मैम को, उद्यान विभाग को, सिविल वालों को दे के देखो, आप रिसीव देख सकते हैं। उन्होंने कहा था कि हम 20 साल से इसके पीछे लगे हुए हैं। ये करीब शायद 1 महीने पहले की है। तो उन्होंने बोला था कि हम आएंगे, देख लो ये आपके सामने है। ये मुझे पलट के आप हाँ ये देखो, ये 2001 में भूखंड घोषित किया था निर्दा अथॉरिटी ने, वो नहीं रहा। ये देखिए जो प्रतिष्ठित अखबार हैं उनमें भी प्रमुखता से खबर को दिखाया गया है पार्क को लेकर, लेकिन अब तक जो स्थिति है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। ये सीओ मैम ने दिया ये मोदी सपोर्टर महिला प्रकोष्ठ समिति द्वारा भी जो है पार्क को लेकर समस्या उठाई गई थी, जो कि नोएडा प्राधिकरण सीईओ को लिखी गई थी सेक्टर 6 में, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। और भी यहाँ पर जो कागजात हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो महोदय नोएडा प्राधिकरण सेक्टर 6 में है, जहाँ कार्यालय आता है प्राधिकरण का,
फिर भी जो है संज्ञान में डालते हुए भी अब तक कोई कार्रवाई पार्क के विषय में नहीं हुई है। ये सभी जो है पन्ने हैं, एप्लीकेशन है जो चीफ एग्जीक्यूटिव नोएडा सेक्टर 6 को पहुंचाई गई है और अलग अलग तारीख में एप्लीकेशन दी गई है। विभिन्न समितियों द्वारा एप्लीकेशन दी गई, जन कल्याण महासमिति द्वारा एप्लीकेशन दी गई है, लेकिन जो पार्क की स्थिति है बिल्कुल जस की तस है। और यहाँ पर श्रीमान पंकज सिंह विधायक को भी जो है अवगत करवाया गया है, बदहाली को लेकर अवगत करवाया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या चाहते हैं, किस तरीके से चार दीवारी और इसका सौंदर्यकरण, बस 4 दीवारी और सौंदर्यकरण जो आते हैं पार्क का सौंदर्यकरण होना चाहिए और जिस तरीके का पार्क है वैसे ही होना चाहिए। हम लोग 25-30 साल से लगातार इस पे किसी कार्रवाई चल रही है इसको, लेकिन अथॉरिटी के द्वारा हमेशा आश्वासन दिया जाता है कि इसका पूरा रख रखाव और पार्कों की तरह किया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता है, खाली बातें की जाती हैं। बाकी सब पेपर वर्क हम लोगों ने सारा कर रखा है, सब कुछ कर रखा है, अपडेट सब कुछ है, लेकिन विधायक जी कोई बोल रहा है, अथॉरिटी में सीओ साहब को बोल रहा है। बीच में कुछ टाइम पहले सीओ साहब की तरफ से आया था कि इन भूखंडों जो खाली पड़े भूखंड हैं कॉलोनियों के बीच में, उनका और पार्कों की तरह ही देखरेख की जाएगी, लेकिन कुछ नहीं किया जाता। हम लोग बोल बोल कर थक जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए, कैमरामैन से मैं कहूँगा कि जो बाउंड्री है उसको वो दिखाएं कि किस तरीके से बाउंड्री होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो पेड़ हैं और जो पेड़ लकड़ियाँ हैं उनसे जो है सेक्टर वासियों ने ये बाउंड्री बना रखी है और जहाँ पर तार होने चाहिए लेकिन तार नहीं है, जिस वजह से जो है यहाँ पर जो आवारा पशु हैं उनका आना जो है तय हो जाता है लगभग। और जो बदहाली है यहाँ के जो सेक्टर है आप देख रहे हैं, यहाँ पे बिजली मकान है, तो यहाँ के लोगों को इस पार्क का लाभ मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल पा रहा। सन 1980 से जो बदहाली है वो ज्यों की त्यों है, सरकार आई और गई, लेकिन कोई सुधार किसी के द्वारा नहीं किया गया। जो प्राधिकरण सेक्टर 6 हैं उनको भी जो है अवगत करवाया गया, लेकिन कहानी जस की तस बनी हुई है। और भी जो निवासी हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मैम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि पार्क सुंदर बन जाए और हमारे बच्चे यहाँ खेलें और पक्षी जो आते हैं यहाँ जो पालते हैं। मतलब हम अपने पैसे दे दीजिए इसको सफाई कराते हैं, लेकिन 2 दिन साफ रहता है, लाइट कितना करेंगे, इतना पैसा आज भी आधा करा रखा था, आधा बरसात आ जाती है और सब चारों तरफ से बड़ी बड़ी हो जाती है कि ऐसा लगता है कि कीड़े मकोड़े इतने निकलते हैं। अगर आप घर के दरवाजे खुले हैं, लाइट जैसे शाम को जलेगी अंदर घर में कीड़े की, हम लोग खुद ही इकट्ठा करते हैं, पैसे आदमी बुलाते हैं, आलू कटवाते हैं, तब जाके होता, नहीं तो कीड़ों से परेशान होते हैं बरसात के टाइम। इतनी बारी बोला गया, इससे पहले हमारे प्रधान जी थे, उन्होंने कोशिश करी, मतलब ये राम मंदिर होता है ना, 70 साल चला मगर ये 25 साल से चल ही रहा है, अभी भी कितना चलेगा कोई गारंटी नहीं। 32 साल है, 30 साल से तो मैं इस पार्क में बड़ा हो गया, छोटे से खेल के बड़ा हो गया, ऐसा का वैसे ही है। हमें तो उम्मीद भी करनी है करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा ना उनको इस चीज़ से। जहाँ पे आउटपुट मिलता है, जहाँ वो करके दिखाते हैं, सरकारों को बताते हैं कि देखिए हमने नोएडा में ये करा, कूड़ेदान हटवा दिए, ये हटवा दिया, आप सबको हटवा रहे हैं। मगर एक समस्या है, एक सेक्टर बहुत पुराना है, 12-22 कहीं भी पूछिए, फेमस सेक्टर है, फेमस एरिया। यहाँ के पार्क को भी अगर मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप अपनी मर्जी से जो करना चाहते हैं करते हैं, जहाँ अच्छा लगता है करते जाए, नहीं लगता वहाँ सुनते हैं। सर अभी बिल्कुल जस्ट निकट मैं बात करूं तो इधर पार्क है, वो बरातगढ़ है, जहां पर माननीय सांसद और पंकज सिंह जो विधायक है नोएडा विधानसभा क्षेत्र के वो मौजूद थे, तो अभी जब आए थे तो उनसे कुछ अवगत क्यों नहीं करवाया? इस चुनाव से ये जब 2022 में चुनाव आएंगे, उससे पहले भी जो चुनाव आए थे तब भी आए थे, तब भी बताया गया। उससे पहले जो हमारे सांसद हैं, उससे पहले वो हमारे विधायक हुआ करते थे, तब भी उन्हें बताया गया, मगर एक कान से निकाल देना, ये परंपरा चली आ रही है, यही चल रही। जब महेश शर्मा जब महेश शर्मा जी यहाँ के विधायक थे, उस टाइम से इस पार्क की कार्रवाई चल रही है और उनको भी अच्छी तरह पता है। पंकज जी को भी अभी वो बरातगढ़ में आए थे, हमने उनको पूरी प्रतिलिपि सौंपी है, उनसे पहले भी सौंपी गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती, खाली आश्वासन दिया जाता है अथॉरिटी की तरफ से भी और विधायक जी की भी तरफ से भी, केवल आश्वासन, कुछ नहीं दिया जाता। इस चीज़ के लिए हमने कोर्ट केस भी लड़े हुए थे। जब प्रधान जी दरियाल थे तो उनका हम मतलब पैसे
इकट्ठा करके एप्लीकेशन देके हमने ये कोर्ट केस भी लड़ा है इसके कारण, लेकिन वहीं की वहीं एक लेडीज़ होकर के वो जितना कर सकती हैं बहुत करती हैं, इससे ज़्यादा तो अगर वो नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिए वो करना नहीं चाहते हैं। देखिए बहुत दयनीय स्थिति है पार्क की, और निवासियों ने बताया कि आश्वासन पर जो है टिका हुआ है ये पार्क का भविष्य, लेकिन आश्वासन देते देते 40 साल बीत चुके हैं। यहाँ पर एक युवक थे हमारे साथ में जो कि छोटे से बड़े हो चुके हैं, 32 साल उम्र है, 30 साल उन्होंने इस पार्क को जो है अपने सामने बदहाली को देखते देखते गुजार दिए। 32 साल उम्र है, बहुत ही जो है गंभीर विषय है, और आश्वासन से ही 40 साल इस पार्क की बदहाली को लेकर कट चुके हैं।